दिल्ली यूनिवर्सिटी में आयोजित मध्यांचल उत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के होनहार छात्रों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने साफ किया कि प्रदेश के जो छात्र नीट परीक्षा में अच्छे नंबर तो लाते हैं, लेकिन सरकारी कॉलेज में सीट पाने से चूक जाते हैं, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। सीएम ने घोषणा की कि ऐसे छात्रों के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की पूरी फीस अब सरकार भरेगी, चाहे वो 80 लाख हो या 1 करोड़। साथ ही उन्होंने दिल्ली में पढ़ रहे युवाओं से अपील की कि वे पढ़ाई पूरी कर अपने घर यानी मध्य प्रदेश वापस लौटें। हमारे राज्य के अंदर हमने अपने राज्य में जैसा कि कहा गया है सभी प्रकार की अनुकूलताओं के लिए, खास करके युवाओं के लिए सर्वाधिक मौके सब क्षेत्रों में दे रहे हैं। युवाओं को आगे बढ़ने के लिए वो जो श्याम ने कहा सही है, हमारे युवा नौकरी के पाने वाले बने, उनका मन है तो जरूर बने, लेकिन नौकरी पाने के बजाय नौकरी देने वाले भी बने। सरकार वहां भी हमारे युवाओं के साथ खड़ी है कि हमारे युवा हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहे वो सभी क्षेत्रों में बढ़े। इसलिए कृषि भी लाभ का धंधा बने, कृषि मजबूरी का काम न बने। सिंचाई का रकबा बढ़ा करके 5 साल में डबल करने का टारगेट हमने लिया है। मेडिकल कॉलेज 2 साल में कहा, 55 साल में 5 मेडिकल कॉलेज खुले, कहा 2 साल में हमने 7 मेडिकल कॉलेज खोल दिए और 3 साल में 20 मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। ये हमारे अपने काम करने की गति है। राज्य का बजट भी 2 साल के अंदर हमारा लगभग तेज गति से बढ़ते हुए 5 साल के अंदर राज्य का बजट डबल करने वाले हैं। मेडिकल कॉलेज के अंदर मेडिकल कॉलेज अगर हम खोल रहे हैं तो केवल एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे पीपीपी मॉडल पर लाठेर साहब मेडिकल कॉलेज अगर खोलना है तो हमने कहा 1 रुपए में मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पे हम खुलवा रहे हैं कि हमारा हॉस्पिटल 300 बेड का सरकार के माध्यम से एजेंसी को देंगे, 25 एकड़ जमीन भी देंगे, वो अपना पीपीपी मॉडल पर केवल हॉस्टल और पढ़ाने की व्यवस्था बना ले। लेब हमारी हॉस्पिटल के रूप में जो उनके काम आएगी, वहां वो डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, ये सब हम निःशुल्क देने वाले। और 10 साल तक वापस 10 साल बाद जब उनका वो 1200 बेड का हॉस्पिटल चला लेंगे, बना लेंगे, तब हमारा हॉस्पिटल हम ले लेंगे। ये मेडिकल कॉलेज हमारा खड़ा होगा। लेकिन एक और बात भी कही कि नीट के माध्यम से जिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 3 लाख की फीस जमा होती, 4 लाख की जमा होती, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 70-80 से लगा के 1 करोड़ तक की जमा होती, तो हमने निर्णय लिया है कि हमारे राज्य के बच्चे अगर मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट स्तर में नीट में गवर्नमेंट के बाद नंबर लाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में सीट नहीं मिलती, तो हमने कहा सारे बच्चों की फीस सरकार भर देगी और उनके लिए ये लोन दे देंगे। 70-80 लाख 1 करोड़ 5 साल में लगता है, तो ये हमारी तरफ से लोन दे देंगे। और बाद में जब डॉक्टर बने के निकलेंगे तो 4-5 साल हमारी सरकारी नौकरी कर लेंगे, हमारा पैसा हमारे पास, वो डॉक्टर बन के अपने घर के पास। ये सीधा साधा फार्मूला है, क्योंकि हमारे घर में हमारे पास डॉक्टरों की संख्या बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। तो अपने यहाँ पूरे क्षेत्र के अंदर जितने मेडिकल कॉलेज हो रहे हैं सबको लोन दे करके, इसमें माननीय मोदी जी का फंडा भी साथ है। छात्रों के बीच सीएम यादव का सियासी अंदाज भी चर्चा में रहा। उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बिना उन पर तीखा हमला बोला। सीएम ने कहा कि झाड़ू वाले अब झाड़ू समेत जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन पद छोड़ने को नहीं। उन्होंने दिल्ली की स्थिति पर तंज कसते हुए कहा कि यहाँ का युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। एक के बाद एक इस जगह ऐसा लगता है कि कहां कैसे यहाँ युवा ठगा गया। इसका उदाहरण सबसे बड़ा दिल्ली से बढ़ के कौन होगा। कहा झाड़ू लेके जाने वाले आदमी में मालूम पड़ा कि झाड़ू समेत जेल जाने को तैयार हो जाए, लेकिन पद नहीं छोड़े। काय का पद के लिए लात मारने वाले उदाहरण, ये कैसा दिल्ली दिखाती तमाशा, ये दिल्ली के अंदर ही हो सकता है। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में 2-4 बात करके खत्म करूंगा।